राजा अर्णव का राज्य समृद्ध था। उसकी प्रजा प्रसन्न थी, सेना अजेय थी और उसका शासन न्याय संगत माना जाता था। परंतु नियति की योजनाएं कोई नहीं जानता था। एक दिन जब राजा अपने विशाल महल के पुस्तकालय में घूम रहा था, उसकी नजर एक धूल धूसरित ग्रंथ पर पड़ी। यह क्या था? यह पुस्तक सबसे अलग थी, जैसे कोई इसे छुपाना चाहता था। उसने जिज्ञासावश इसे उठाया और पहला पृष्ठ पलटते ही वह स्तब्ध रह गया। रात के अंधकार में विश्वासघात जन्म लेगा। राजा का अपना ही सेनापति उसे धोखा देगा। उसके प्रिय मंत्री उसकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। प्रजा उस पर अविश्वास करेगी और अंततः वह अपने ही महल में अकेला, असहाय और मृतपरा होगा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? राजा के हाथ कांपने लगे। यह कोई मजाक था या सच? क्या यह उसकी नियति थी? वह घबराकर पुस्तक को बंद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, उसके हाथ स्वतः ही अगले पन्ने पलटने लगे। समय से लड़ाई। राजा ने अगले कुछ दिनों में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसने अपने सेनापति और मंत्रियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन यह क्या? जितना वह पुस्तक में लिखे भविष्य को रोकने की कोशिश करता, उतना ही घटनाएं तेजी से सच होने लगी। उसका सबसे प्रिय मंत्री बिना किसी सूचना के लापता हो गया। सीमाओं पर विद्रोह भड़क उठा और सबसे भयानक बात, उसका विश्वास पात्र सेनापति अब उसके आदेश मानने से इनकार कर रहा था। यह सब सच हो रहा है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और फिर वही हुआ जिसे वह सबसे अधिक डरता था। राजमहल के भीतर ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अंतिम निर्णय। एक रात जब महल के गलियारों में अंधकार फैला हुआ था, राजा ने ठान लिया, बस अब और नहीं। उसने पुस्तक को जला देने का निश्चय किया। उसने उसे आग में डाला, लेकिन यह क्या? पुस्तक जलने के बजाय हवा में तैरने लगी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और तभी उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया। राजा जो भाग्य से लड़ना चाहता था, लेकिन जितना विरोध करता उतना ही अपने अंत के करीब पहुंचता गया। नहीं, यह गलत है, राजा चीख पड़ा। अब वह समझ चुका था, यह पुस्तक सिर्फ भविष्य नहीं बता रही थी, बल्कि उसे अपनी किस्मत की बेड़ियों में जकड़ भी रही थी। नियति से छल। राजा ने एक गहरी सांस ली। अगर यह पुस्तक मेरी नियति लिख सकती है, तो क्या मैं इसे मिटा नहीं सकता? उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और आदेश दिया, अगर मैं इसे स्वयं खत्म नहीं कर सकता, तो कोई और कर सकता है। सेवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा की आवाज में ऐसा दृढ़ संकल्प था कि उसने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सेवक से कहा, जैसे ही मैं अंतिम पृष्ठ पढ़ लूं, इसे तुरंत जला देना, बिना सोचे समझे। समय का अंत। सेवक ने वैसा ही किया। जैसे ही राजा ने अंतिम पृष्ठ पढ़ा, सेवक ने बिना एक पल गवाए पुस्तक को जलती हुई मशाल में फेंक दिया और तभी महल में हलचल मच गई। दीवारें हिलने लगी, हवाएं तेज हो गई और राजा की आंखों के सामने पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। यह क्या हो रहा है? राजा चिल्लाया। पुस्तक की आग नीले रंग में बदल गई और उसके जलते ही पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। सब कुछ से सरगया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। कुछ पलों बाद जब सब कुछ शांत हुआ, राजा ने देखा पुस्तक पूरी तरह से राख बन चुकी थी। उसने राहत की सांस ली। मैंने इसे हरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने महल के द्वार से बाहर कदम रखा, वह चौंक गया। उसका राज्य वैसा ही था जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। कोई विद्रोह नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई शत्रु नहीं। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाया, लेकिन तभी उसकी यादें धुंधली होने लगी। रुको, मैंने क्या किया था? राजा को धीरे धीरे यह भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कोई समय की पुस्तक कभी देखी थी। नई शुरुआत। क्या राजा ने सच में अपनी नियति बदल दी, या वह समय के चक्र में कहीं खो गया, या फिर पुस्तक का अंत ही उसकी नई शुरुआत थी?